नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को फिर से धनिया की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। तो किसान भाइयों बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं आज आप लोगों को धनिया की फसल के अंदर लगने वाली मुख्य समस्याओं का कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और इसका सामान्य जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम चर्चा कर लेते हैं धनिया की अच्छी बुआई का जो अच्छा समय होता है, राइट टाइम होता है, जिस समय बुआई करने से बीमारियों का कम प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हो। और बाकी बात करते हैं इसके साथ में उन्नत वैरायटियों का चयन करना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में धनिया की खेती जो है, जो देसी धनिया ही अधिकतर लोग बिजाई करते हैं। देन सबसे मुख्य बात होती है बुआई का सही समय, जिसमें आप भूमि की तैयारी कर रहे हो। तो भूमि की तैयारी के अंदर किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जिप्सम का हो गया, एसएसपी हो गया, या अन्य फर्टिलाइज़र जैसे डीएपी हो गया, म्यूरेट पोटास हो गया। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र को पहुंचा कर भी धनिया की बुआई कर सकते हैं। बाकी इसके साथ में बात कर लेते हैं बीज दर क्या रहेगी इसकी। तो बीज दर की बात करते हैं सिंचित क्षेत्र के अंदर हम 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर असिंचित क्षेत्र है तो उसके अंदर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा धनिया के अंदर एक ऐसी मुख्य समस्या देखने को मिलती है जिसका कई प्रकार से किसानों के नियंत्रण करने के बाद भी उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी बीमारी का अगर लक्षण आपको पता चल जाता है, ध्यान हो जाता है, तो उस समय आप उसके पहले समय से पहले उसका नियंत्रण करके अपनी फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हो। आप लोगों को बताना चाहूँगा धनिया की फसल के अंदर वातावरण का भी काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। जैसे मौसम में उतार चढ़ाव चलता है, जैसे कई बार पाला गिरना, कई बार ओस का गिरना, कई बार बरसात का हो जाना, और कई बार रेनफॉल ज़्यादा हो जाना, या फिर हवा के साथ में बारिश का हो जाना। इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है किसान भाइयों। अगर आप लोग भी धनिया को दाना के हिसाब से अगर तैयार कर रहे हो तो उसका समय समय पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। उसमें आपको जैसे आपकी धनिया की फसल को 60 दिन प्लस के होने के बाद उसके अंदर माहू का, एफिड का और पाउडरी मिल्ड्यू का, इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का नियंत्रण आप जैसे सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई के समय भी कर सकते हो, और उसके बाद में उसके ऊपर फोलियर स्प्रे भी आप निकाल कर अपनी धनिया की सेफ्टी दे सकते हो। किसान भाइयों वातावरण का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है, जब टाइम चल रहा है, उस समय पे अभी क्या है कि टेम्परेचर काफ़ी उतार चढ़ाव में है। तो इस समय अपनी धनिया की फसल को सेफ्टी कवर के हिसाब से आप इसमें जैसे अगर लौंगिया बीमारी का आपको अगर लक्षण देखने को मिल रहा है या नहीं भी है अभी तक, तो उसका आपको पहले ही अगर आप प्लानिंग सेट करके रखोगे तो आपकी धनिया की फसल के अंदर लौंगिया के बहुत ही कम चांस देखने को मिलेंगे। लौंगिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अधिक नमी और आर्द्रता की वजह से एक्टिव होती है। मौसम में बार बार बदलाव होते हैं, इस वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए हम फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रोफिकोनाजोल या डाइफिनोकोनाजोल का, या फिर कई प्रकार के और भी आपको मार्केट के अंदर फफूंदीनाशक दवाएं मिल जाएंगी, जैसे मेटालाक्सिम 3.3% प्लस क्लोरोथायोनिल जो आता है ये। उसके साथ में अगर जैसे मान लो आप लोगों को ये फफूंदीनाशक दवाएं हैं, या फिर आपको अच्छे से अच्छे टेक्निकल की बात कर लेते हैं, जैसे आप कैब्रिटॉप ले सकते हो जिसमें मेटिराम 55% प्लस पायरोक्लोस्ट्रिवेन 5% आता है। इससे भी काफ़ी नियंत्रण कर सकते हैं। और बाकी किसान भाइयों ने कई वर्षों से एक चीज़ को
अपना माध्यम बनाया हुआ है, जो टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जो आता है 25% नेटिवाई के नाम से, उसका भी कई किसान लोग 2 या 3 बार स्प्रे निकाल लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके साथ साथ में, अगर माहू का और एफिड का अगर अटैक देखने को मिलता है तो माहू और एफिड के अटैक को कंट्रोल करने के लिए आप डाइमेथोएट का प्रयोग ले सकते हो, क्विनालफॉस का प्रयोग ले सकते हो, या फिर पिप्रोनिल जो आता है 80% वाला, उसका भी प्रयोग आप WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका भी प्रयोग ले सकते हो। और बाकी इमिडा भी है, आप इमिडा क्लोरोपिड का भी प्रयोग ले सकते हो माहू एफिड के अच्छे कंट्रोल के लिए। किसान भाइयों, इसका ध्यान रहे जब आप एफिड का या इसका स्प्रे निकाल रहे हो तो उसके साथ में फफूंदीनाशक दवा जरूर मिलाए, और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए आप इसके अंदर एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर करें। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो स्प्रे का सही शेड्यूल होता है वो, जैसे अभी कोहरे का समय रहता है तो दिन के 12-1 बजे के बाद आप इसमें स्प्रे निकाल सकते हो। और उसके साथ में आपको क्या करना है किसान भाइयों, जब स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे को, जैसे आपने फूल वाली अवस्था है या गपोट वाली अवस्था है, जैसे उसका दाना बनने जा रहा है, तो उस समय पे धनिया की फसल से आपको प्रेशर जो नोजल रहेगा उसको ऊंचा रखना है। क्योंकि क्या है कि कई बार किसान लोग खुद तो स्प्रे पंप का फव्वारा हैंड ओवर नहीं करते, बट दूसरे जो मजदूर लोग होते हैं वो उसको ऐसा चलाते हैं जिससे किसानों की फूलों में नुकसान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की सेफ्टी कवर को देखते हुए आप अपनी धनिया की फसल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज आप लोगों को धनिया की फसल में, अगर आप लोगों ने सल्फ़र का प्रयोग नहीं लिया है तो आप फ्लोवरिंग और गपोट बनने के बाद जिससे 50% दाना बन जाए उस समय पे आप इसमें सल्फ़र और पाउडर का भी स्प्रे इसमें निकाल सकते हो। सल्फ़र आपका 85% 5 स्टार वाला होगा। धन्यवाद।